बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर असद महमूद है। नादरीन, बहर मुर्दार, डेड सी किसे कहते हैं? ये समुंदर कहाँ वाक़या है? इसे बहर मुर्दार क्यों कहा जाता है? और इसके पानी में कोई भी चीज़ डूबती क्यों नहीं है? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस पानी के तालाब को कैसे और किस वजह से इबरत का निशान बनाया, और इसके इर्द गिर्द क्या इबरत के निशानात और मौजूद हैं और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की निशानियाँ मौजूद हैं? इस पानी के करीब खूनी तालाब कैसे नमूदार हुआ, यही हमारी आज की वीडियो का मौजू होगा। और आज हम आपको उर्दन में मौजूद डेड सी यानी बहर मुर्दार के हवाले से इंतहाई हैरत अंगेज़ और ईमान अफरोज़ मालूमात फराहम करेंगे। नाज़रीन, बहर मुर्दार एक तलिस्माती सा नाम है जिसका जिक्र अक्सर जगह पे बेशुमार हवालों और किस्सों के साथ मौजूद है। बहर मुर्दार, डेड सी, उर्दन और इसराइल के दरमियान में वाक़या है। इसके मशरिक में उर्दन और मगरिब में इसराइली शहर अल खलील है, जहाँ कहीं हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कब्र भी पोशीदा है। उर्दन खुद सतह समुंदर से 300 मीटर बुलंद है। उर्दन की बात कर रहे हैं, 300 मीटर बुलंद है सतह समुंदर से। जबकि डेड सी की बात की जाए तो ये बहर मुर्दार जो है ना, ये सतह समुंदर से 420 मीटर नीचे गहराई में वाक़या है ना कुदरत। बहर मुर्दार को एक समुद्री झील कहा जा सकता है और इसका किसी समुंदर के साथ कोई कनेक्शन नहीं है। ये इतनी गहराई में है कि इसका अपना पानी बाहर नहीं निकल सकता। यानी ये 67 किलोमीटर लंबा, ज़्यादा से ज़्यादा 18 किलोमीटर चौड़ा एक तालाब, एक कुआं है जिसकी अपनी गहराई भी, उसकी अपनी डेप्थ 377 मीटर तक है। बहर मुर्दार डेड सी इसलिए कहा जाता है कि इसमें कोई जानदार चीज़ ना मौजूद है और न इसमें कोई जानदार चीज़ जिंदा रह सकती है, क्योंकि इसका पानी आम समुंदर से 23 से लेकर 25% तक ज़्यादा नमकीन है। 3500 साल से मुंजमद रहने वाले इस पानी में कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम क्लोराइड के अलावा बहुत सारे और इलेक्ट्रोलाइट नमकियात शामिल होते हैं जिनमें कई बीमारियों की शिफा है। ये नमकियात इतने ज़्यादा है जिन्होंने इस पानी को इस हद तक गाढ़ा कर दिया है, थिक कर दिया है कि ना कोई इसमें डूब सकता है और ना इसके अंदर गहराई में कोई गोता लगा सकता है। इस पर बस इंसान उल्टा होकर लेट सकता है या फिर तैर सकता है। नादरीन, बहर मुर्दार पर कोई भी कश्ती आज तक नहीं आई। दुनिया भर से सयाह बहर मुर्दार को देखने के लिए आते हैं। अलबत्ता यहूदी और ईसाई इसके तारीखी पस मंज़र के बाइस इसमें नहाने से गुरेज करते हैं, मगर मुसलमान कुछ बीमारियों से शिफा के लिए इसमें नहाते हैं और जल्दी खूबसूरती के लिए भी इसकी दलदली मिट्टी को अपने जिस्म पर मलते हैं। इस मिट्टी के इस्तेमाल करने पर अब टैक्स आयद है और इसकी क्रीमें भी बनती हैं। इसमें नहाने को गुस्ले क्लियोपेट्रा भी कहा जाता है। नादरीन, बहर मुर्दार का साहिल 135 किलोमीटर तवील है और ये इलाका यहूदी, ईसाई और मुस्लिम तीनों तहजीबों का सेंटर है, मरकज़ है। और इसका हवाला तौरात में भी है, जबकि बाइबल में इसकी रवायात के अलावा कुरान मजीद फुरकान हमीद की 9 सूरतों में इसका जिक्र तफसील से मौजूद है। नादरीन, 3500 साल कबल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अजाब से सुदूम, ओमूरा और कई बस्तियां गर्क हो गई थी। अब यहाँ पे टर्निंग पॉइंट है, यहाँ पे आपने इस बात को, मेरी बात को पकड़ना है, गौर से सुनना भी है। जिनकी दरियाफ्त 7 साल बल्कि तकरीबन कोई 9 साल कबल 2015 में अमरीकी तहकीककारों ने 10 साल की तलाश के बाद की है। उन दरियाफ्तकारों की सरबराही अमरीकी प्रोफेसर स्टीवन कॉलन कर रहे थे। उन्होंने सैटेलाइट्स की मदद से इसको तलाश किया, इन तमाम बस्तियों को सैटेलाइट की मदद से तलाश किया और उसकी गहराई में देखा कि 6 पॉइंट्स की निशानदेही हुई है, जिनमें पुराने दरख्त, उनकी शाखें तक मौजूद हैं जो समुद्री नमकियात के बायस 3500 साल बाद भी महफूज रहीं। नादरीन, अंबियाए कराम के जद अमजद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम इराक के शहर उर में रहते थे। जब उन्होंने अपनी कौम को बुतों की परस्तिश से मना किया तो कौम में से सिर्फ उनके भतीजे हज़रत लूत अलैहिस्सलाम उन पर ईमान लाए। लोगों की बुत परस्ती ना छोड़ने पर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने ख़ानदान के हमरा उर से माइग्रेट किया तो हज़रत लूत अलैहिस्सलाम भी उनके हमरा थे। ये बेसरो सामान काफिला पैदल मुसाफतें तय करके तुर्की के शहर शानली उर्फा में ठहरा, जहां नमरूद की बादशाही थी। नमरूद ने बुतों के मुकाबले में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इबादत करने पर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में जलाने की नाकाम कोशिश की, जिसका जिक्र आपने अक्सर किताबों और हवालों में सुना होगा। उस वाक़े के बाद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अहले काफिला के हमरा वहाँ से रवाना होकर सुद्दूम के मकाम पर आए।
سدوم میں سکونت اختیار کر لی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام آگے فلسطین کی طرف چلے گئے، جہاں بعد میں بیت المقدس بنا، جسے یہودی حضرت سلیمان علیہ السلام کا یروشلم کہتے ہیں۔ ناظرین، سدوم کے باسی ہم جنس پرستی اور ڈاکے مارنے میں مبتلا تھے، جنہیں ہدایت کے لیے حضرت لوط علیہ السلام تبلیغ کرتے رہے کہ ان برائیوں سے باز آ جائیں، مگر انہوں نے اپنی روش نہ چھوڑی۔ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کے ہمراہ فلسطین میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے اور انہیں بڑھاپے میں حضرت اسحاق اور حضرت یعقوب علیہ السلام کی ان کی نسل سے پیدا ہونے کی بشارت دی اور بتایا کہ وہ حضرت لوط علیہ السلام کی بستی کو غرق کرنے کے لیے آئے ہیں، وہ قوم کیونکہ برائیوں میں مبتلا ہے اور انبیاء کی تکذیب کرتے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت لوط علیہ السلام سے انسیت اور پیار کی بدولت اکثر وادی سدوم میں جایا کرتے تھے۔ تب وہاں پہ بحر مردار ڈیڈ سی نہیں تھا۔ اب اس بات کو بھی آپ نے غور سے سننا ہے کہ ڈیڈ سی کا وجود کیسے آیا۔ فلسطین اور سدوم کا درمیانی فاصلہ کم تھا۔ انہیں فرشتوں کی بات پر تشویش ہوئی تو فرشتوں نے بتایا کہ لوط علیہ السلام خدا کے اس عذاب سے محفوظ رہیں گے، مگر ان کی بیوی پیچھے رہ جانے والوں میں سے ہوگی، وہ بھی عذاب میں مبتلا ہو جائے گی۔ ناظرین، قرآن پاک کی 2 صورتوں میں اللہ تعالیٰ نے بستی کو بارش اور پتھروں سے غرق کرنے کے متعلق ارشاد فرمایا۔ وہ اتنی شدید بارش تھی کہ بستی الٹائے جانے سے زمین کا پانی اوپر آنے اور عذاب کی بارش سے بحر مردار وجود میں آ گیا۔ جدید سائنس 9 سال قبل ان 5 بستیوں سمیت سدوم کے غرق شدہ شہر کو بھی دریافت کر چکی ہے کہ وہ بحر مردار کے اندر ہیں۔ شاید اللہ رب العزت کے عذاب کی شدت سے بحر مردار آج بھی سطح سمندر سے 420 میٹر نیچے ہے، جسے اللہ کی قدرت سے آنے والی صدیوں میں سائنس مزید دریافت کرنے میں کامیاب ہو جائے گی۔ ناظرین، بحر مردار اور اس کے ارد گرد جتنی بھی بستیاں ہیں، یہ اللہ رب العزت کے عذاب میں مبتلا ہونے والی قوم کی بستیاں ہیں، اور اس بستی میں اکثر اللہ رب العزت نے عبرت کے نشان چھوڑے، اور اکثر جگہوں پر بڑے بڑے پتھر اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ کسی دور میں اللہ رب العزت نے اس بستی پر عذاب نازل کیا اور اس بستی کو الٹا کر دیا، اور نیچے کے بڑے بڑے پتھر اور چٹانیں پانی ابھر کر اوپر آ گئے اور بستی نیچے غرق ہو گئی۔ ناظرین، گزشتہ سال یعنی 2021 میں بحر مردار کے قریب بالکل ایک جوہر نمودار ہوا جس کا رنگ سرخ یعنی خون کی طرح تھا۔ اردن کے وزارت داخلہ نے واضح کیا کہ بحر مردار کے علاقے میں سامنے آنے والا یہ سرخ جوہر سمندر سے بالکل مختلف ہے اور مکمل طور پر الگ ہے۔ رپورٹس کے مطابق وزارت داخلہ کے ترجمان عمر سلامیہ نے بتایا کہ وزارت کی جانب سے مخصوص ٹیموں نے سرخ پانی کے حامل اس جوہر کے نمونے لیے، سیمپل لیے، مگر ان سے کوئی بھی بات واضح طور پر سامنے نہیں آئی ہے۔ ناظرین، بحر مردار کے قریب یہ سرخ جوہر بھی اللہ رب العزت کی نشانی ہے، اور ایسا ممکن ہے کہ اللہ رب العزت نے ان عذاب شدہ بستیوں کے خون آلود پانی کو ایک دفعہ پھر امت مسلمہ کی عبرت کے لیے سامنے کیا ہو۔ دوستو، اگر یہ انفارمیشن آپ کو اچھی لگی ہو دوسرے مسلمان بھائیوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا۔ ہو سکتا ہے آپ کی ایک شیئر سے کسی مسلمان بھائی کی زندگی اور دل بدل جائے۔ بہت شکریہ۔